बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चर फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। आज का हमारा मौजू है क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू पार्ट 3। इससे पहले इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस से जो हमारी सीरीज़ चल रही है, ताकि अनकरीब रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा और उसके बाद फिर इंटरव्यू की बारी है। तो मेरी ये कोशिश है कि आप जैसे जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आपको साथ साथ थोड़ी थोड़ी मेरी तरफ से भी रहनुमाई मिलती रहे कि आपको किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। और ये अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चन शेयर किए हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और ये वही क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो डिफरेंट इंटरव्यूज़ में मुझसे पूछे गए हैं। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इससे अलावा भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 2017 और अभी 2020-21 के, उनसे भी कंसल्ट करके आप लोगों तक वो तमाम तजर्बात और मुशाहदात जो इंटरव्यू में हुए हैं वो आप तक शेयर कर सकूं। डू यू थिंक यू आर सूटेबल कैंडिडेट्स एंड वाई? मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि आप कैसे बेहतर समझते हैं। ये 2019 की बात है, 18-19 में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फ़िज़िकल एजुकेशन का इंटरव्यू था पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो जिसमें यह सवाल किया गया था कि आप किस तरह बेहतर समझते हैं कि आपको रख लिया जाए और दूसरों को ना रखा जाए, या आप किस तरह सूटेबल है। तो वहाँ जो आपने चीज़ें बतानी है, माई क्वालिफ़िकेशन, तो उस वक्त मेरी क्वालिफ़िकेशन जो एमफिल थी और रिक्वायर क्वालिफ़िकेशन मास्टर थी। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन एक्स्ट्रा है, ये अगर आपने रिसेंटली शुरू भी किया हुआ एमफिल, तो आप फिर भी बता सकते हैं। माई एक्सपीरियंस एट दैट टाइम, आई हैव अ 4 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में मेरा 4 साल का पढ़ने का एक्सपीरियंस था, पढ़ाने का एक्सपोजर था। मेरी अचीवमेंट्स थी, मैंने उन्हें बताया कि मैं आपकी जो भी अचीवमेंट्स है आपने अपनी बतानी है कि मैंने ये पाकिस्तान लेवल पे खेला हुआ है, नेशनल लेवल पे खेला हुआ है, इस गेम में मेरी ये अचीवमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं कोई आपके पास, तो वो चीज़ें आपने बतानी है। आपकी कमिटमेंट क्या है, मतलब आप कितने कमिटेड हैं, ये भी आपने कन्विंस करना है उनको। और टीचिंग इज़ नॉट ओनली प्रोफेशन फॉर मी बट आल्सो इट्स माई पैशन, यानी आपने ये बताना है, वहाँ ये साबित करना है कि टीचिंग ना सिर्फ आप टीचिंग के लिए, ज़ाहिर सी बात है लेक्चर के लिए की जॉब्स के हवाले से खसूसन बात हो रही है, लेकिन अगर कोई और भी शोबा है, किसी और की चीज़ का भी इंटरव्यू आप बता रहे हैं, आप दे रहे हैं, तो आपने ये प्रूव करना है कि ये मेरे लिए ना सिर्फ एक पैसे कमाने का ज़रिया, बल्कि ये मेरा पैशन है और मैं ये चाहता हूँ मैं करूँ, और मेरी कितनी कमिटमेंट है, ये आपकी जो कम्युनिकेशन है जो आप उनको बताएंगे, इससे ज़ाहिर होगा। व्हाट इज़ फ़िज़िकल फ़िटनेस? फ़िज़िकल फ़िटनेस क्या है, इसकी डेफिनेशन अक्सर पूछ लेते हैं। फ़िज़िकल फ़िटनेस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी सिस्टम टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली टू अलाउ यू टू बी हेल्दी एंड परफॉर्म एक्टिविटीज़ एट डेली लिविंग। इसमें मोटा होना या पतला होना कोई फ़िज़िकल फ़िटनेस के ज़ुमरे में नहीं आता। हद से ज़्यादा आप हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये आपके बॉडी सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगे, आप डेली रूटीन लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बेहतर तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो फ़िज़िकल फ़िटनेस से मुराद ये है कि अगर आप अपनी रूटीन मैटर्स की एक्टिविटीज़ और आपके बॉडी सिस्टम जो हैं वो मौसर तौर पर काम कर रहे हैं और आप सेहतमंद हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात आप बग़ैर किसी थकावट के सर अंजाम दे रहे हैं, तो आप फ़िज़िकल फ़िट हैं। और इसके साथ साथ अगर आप प्लेयर हैं तो कोई आप टास्क आपको दिया जाता है, उसको मुकम्मल करने के बाद भी आपको अगर कोई टास्क दिया जाए तो वो भी आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट ड्रिंक एंड एनर्जी ड्रिंक्स? ये बड़ा जहाँ न्यूट्रिशन के वाले से बात होती है तो वहाँ पर वो पूछते हैं कि मैच हो रहा है उसके दौरान अगर वक्फा आ गया तो आपने क्या देना, एनर्जी ड्रिंक्स देंगे, सॉफ्ट ड्रिंक देंगे, इनका फ़र्क क्या होता है? एनर्जी ड्रिंक्स and beverage that contains high level of stimulus ingredients, usually caffeine as well as sugar, often supplements such as vitamins and creatines। ये vitamins बहुत कम होते हैं, इनमें ज़्यादातर मकदार जो ingredients होते हैं वो कैफ़ीन और शुगर वगैरह की होती है। that is promoted as product capable of enhancing mental alertness and physical performance। तो जो क्या है उससे
वो खिलाड़ी की जो है मेंटल अलर्टनेस और फिजिकल परफॉर्मेंस बेहतर होती है। एनर्जी ड्रिंक्स आर आल्सो डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द स्पोर्ट्स ड्रिंक्स विच आर यूज रिप्लेस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यूरिंग द और आफ्टर द, यानी कि जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनमें कैफ़ीन होती है और जो खिलाड़ी को मेंटली तौर पर और फिजिकल परफॉर्मेंस उसकी बेहतर बनती है और अलर्ट रखती हैं। लेकिन जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि अगर आप नमकियात कह लें कि अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई मैच के दौरान है, तो पसीना आने से आपके जिस्म से पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये इनकी ज़्यादा मकदार खारिज होती है, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग आर आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी एंड फ्रॉम एंड रिप्लेस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यूरिंग द और आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी एंड फॉर्म कॉफ़ी एंड टी विच आर बेवर्ड कंटेन फ्यूअर इंग्रेडिएंट्स एंड मे बी डीकैफिनेटेड, उनमें कॉफ़ी और टी भी हो सकती है। एनर्जी ड्रिंक्स आल्सो डिफर फ्राम द सॉफ्ट ड्रिंक्स विच आइदर डू नॉट कंटेन कैफीन्स आर कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट है। जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनमें वो सॉफ्ट ड्रिंक से बहुत फ़र्क रखते हैं, उनसे फ़र्क यही है कि उनमें बहुत कम मकदार में कैफ़ीन वगैरह अगर नहीं होती, जो होती भी है तो बहुत कम मकदार में होती है। आल्सो सम एनर्जी ड्रिंक्स आर कंसीडर्ड बेवरेज अदर नेमली दोज कंटेनिंग फूड एडेप्टिव्स ट्रेनी और अदर अमाइनो एसिड्स। अब यहाँ एक बात आपने ख्याल रखनी है कि जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो उनमें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनमें विटामिन्स और कैफ़ीन और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि खिलाड़ी को मेंटली तौर पर और फिज़िकल परफॉर्मेंस बेहतर बनाती हैं, जबकि एनर्जी ड्रिंक्स जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, ताकि जो खिलाड़ी को खेल के दौरान जो नमकियात वगैरह की कमी है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह की कमी हुई है, नमकियात की कमी हुई है, वो खेल के दौरान या खेल के बाद में खिलाड़ी को दिया जा सकता है। व्हाट आर द 4 C's इन साइकोलॉजी? साइकोलॉजी में 4 अगर आप सब्जेक्ट बता देते हैं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, या वैसे भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने बताना है, आप हर ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है मास्टर में, तो ये 4 C's कौन कौन से हैं? यानी 4 C यानी एब्रीवेशन है C। बाय कंटिन्यूइंग असेसिंग एंड कंट्रोलिंग योर कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस है, कमिटमेंट है, कंसंट्रेशन है एंड कंट्रोल लेवल्स है। यू कैन पॉजिटिवली बेनिफिट योर साइकोलॉजिकल माइंडसेट ड्यूरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड अल्टीमेटली इंड्यूस योर ऑप्टिमल ऑन फील्ड परफॉर्मेंस। फील्ड के ऊपर आप बेहतरीन परफॉर्मेंस अदा कर सकते हैं। व्हाट आर 5 S इन ट्रेनिंग? ट्रेनिंग में 5 S जो हैं उससे क्या मुराद है? वो है जी स्टेमिना, स्पीड, स्ट्रेंथ, स्किल एंड स्पिरिट। ये आपको पता है स्टेमिना ड्यूरेशन, आप किसी भी एक्टिविटीज़ को समझ लें कि मैराथन रेस है तो उसके लिए स्टेमिना चाहिए, ज़्यादा देर तक आपको वर्क करना। स्पीड है, जो स्प्रिंट रेसेस वगैरह उनके लिए स्पीड चाहिए। स्ट्रेंथ है, जिसमें कबड्डी है और भी खेलें हैं, वेट लिफ्टिंग है, इसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए। स्किल तो वैसे ही ज़ाहिर सी बात है, कोई सीखी हुई महारत है, खेल के हवाले से हर खेल में स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं। और स्पिरिट आपका जोश और जज्बा है जो आपको एक स्पोर्ट्समैनशिप बनाता है। आगे सवाल अक्सर पूछा जाता है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ये 2 तरह की होती हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक जो ज़ाहिर सी बात है नाम से ज़ाहिर है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ डिफाइंड एज doing of an activity for its inherent satisfaction rather than for some separable consequences, which intrinsically motivated a person is moved to act for fun or challenging entitled rather than because of external products, pressure and rewards। तो इंटरेस्टिक से मुराद है कि अंदरूनी कोई खुशी या ऐसी चीज़ जो फ़न हो, जो जिसकी वजह से आप चैलेंज को कबूल करते हैं, मतलब खेल में शामिल होना एक अंदरूनी खुशी की वजह से होता है, और एक है बैरूनी कोई रिवार्ड की वजह से, वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर्स टू बिहेवियर दैट इज ड्राइवन बाय एक्सटर्नल रिवार्ड्स, कोई बैरूनी रिवार्ड्स हो सकता है। दीज रिवार्ड्स सच एज टेंजिबल सच एज मनी और ग्रेट, इंटेंजिबल सच एज प्रेज और फेम, जिसमें कोई आपकी पैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, सर्टिफिकेट हो सकता है, आपकी तारीफ़ हो सकती है, शोहरत हो सकी। अनलाइक इंट्रिंसिक मोटिवेशंस विच अराइजेस फ्राम विद इन द इंडिविजुअल
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ फोकस प्योरली ऑन द आउटसाइड ऑफ द। इंट्रिंसिक से मुराद यहाँ कि आपकी अंदरूनी खुशी के लिए कोई भी आप इवेंट या कोई काम करते हैं, जो अंदरूनी आपकी मोटिवेशन है किसी काम को करने के लिए, तो उसमें ये कोई बैरूनी रिवार्ड नहीं होता, उसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। तो जो बैरूनी मोटिवेशन है उसमें ग्रेड्स हैं, उसमें तारीफ़ है, उसमें फेम है, उसमें पैसा है, उसमें सर्टिफिकेट्स में, उसमें मेडल है, उसमें कोई पोजीशन है, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के ज़ुमरे में आते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम।